में बाबूजी को बताया कि बाबूजी हम मैट्रिक पास कर गए नहीं। तो बाबूजी को लगा चलो बच्चा बहुत अच्छा है, छोटी जाति से है लेकिन पढ़ रहा है। तो फिर बाबूजी ने बोला कि जाओ जमींदार साहब को बताओ कि ऐसे ऐसे पास कर गए हैं, तो फिर कुछ हो तो मदद मिल जाए। तो गए, जमींदार साहब खाट पे लेट रहे थे, तो जाके बोले कि जमींदार साहब हम पास कर गए मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन पास कर गए नहीं, आओ गोड़ दबाओ। ये था। और उस दिन के 36 साल के बाद ये घटना लौट के आती है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। आप उनके जीवन का संघर्ष देखिए। और दूसरी बात ईमानदारी की करता हूं, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उनसे मिलने के लिए गए थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री 1970 के दौर में, 77 और 79 के दौर में रह चुके थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। 1990 के दशक की बात है, 1990 के आसपास की बात है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक कार्यक्रम था, तो ये लोग गए हुए थे मिलने के लिए। और जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं उसके बाद की बात है कि वो फटे कुर्ते के साथ उनसे मिलने जाते हैं। तो तो कुर्ता फटा हुआ था। कुर्ता फटा हुआ था, तो चंद्रशेखर जी कहे कि ये अरे कर्पूरी ऐसा कैसे कुर्ता फटा हुआ है? तो सब लोग भाई चंदा दो। और चंदा दे के चंद्रशेखर जी ने चंदा दिया कर्पूरी जी को कि ये ले लो पैसे, कुछ अपना भी तो ख्याल रख लो। वो जिस सरकारी गाड़ी से जाया करते थे, उस सरकारी गाड़ी में अगर रास्ते में कोई गरीब गुरबा दिख जाता था या कोई हॉस्पिटल वगैरह जाने वाला, तो सरकारी गाड़ी में, अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठा के उसको लेके हॉस्पिटल तक छोड़ दिया करते थे। ये था सेवा का भाव। और इतनी ईमानदारी की, जब जनरल टीटो से मिलने की बात आई तो उनके पास कोट नहीं था अच्छा जैसा। और यूरोप में सर्दियां वगैरह होती हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहां भी सर्दी का रहता है, तो भाड़े पे कोट लिया था। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है बिहार का, वो भाड़े पे कोट लेता है। आप समझ सकते हैं इतनी शिद्दत और इतनी ईमानदारी। जयप्रकाश नारायण के बारे में जब जीवनी में पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि राम मनोहर लोहिया जी का जब डेथ हुआ था तो उनके बक्से में उनका 2 जोड़ी कुर्ता निकला था, 3-4 किताब निकला था और एक चश्मा था। और एक बैंक का पासबुक था जिसमें कि करीबन मुश्किल से कुछ ही रुपये थे। और उनके बाद उनका जीवन खत्म हो गया। ये होता है सादगी। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए। जब इंजीनियरिंग की डिग्री जलाने की बात आई थी, छात्र आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने छात्र आंदोलन के दरमियान क्या किया था, सभी लोगों ने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री की फोटोकॉपी जब जलाई थी, उस आग में उन्होंने अपने असली इंजीनियरिंग की डिग्री को जला दिया था। ये बात का बहुत कम लोगों को पता है, उनकी जीवनी को जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। और उस जलाने के बाद उनको पता था कि आज हम राजनीति में जाएंगे। और जो राजनीति में कर रहे थे, राजनीति में 2 बार वो लगातार विधायकी में हार गए थे। हारने के बाद उनको लगा कि अब रेलवे में जाकर ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करने के लिए तो गए, ठेकेदारी भी नहीं चला था। फिर उनके चाचा जी लोग थे, वो कोई कांग्रेस में थे, तो उनसे फिर लगा कि फिर से राजनीति में एंट्री मारते हैं। और जब एंट्री मारे उसमें लालू यादव का ठीक ठाक पैड बन गया था। और तब ये लोग काम करते थे। उस समय नीतीश कुमार को बहुत बुरा किन्होंने कहा था, तो उन्होंने बताया कि एक दिन हमको याद करोगे तुम लोग। और आज देख लीजिए कि पिछले, हम जब से बचपन से आज तक देख रहे हैं नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये होता है डेडिकेशन कि आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पैसा का ठिकाना नहीं, परिवार का कुछ पता नहीं, लेकिन एक दिन जब आप आते हैं तो आसमान में उगते सूरज की तरह दिखते हैं। तो उस लेवल का डेडिकेशन और उस लेवल का संघर्ष चाहिए, तब जाके जो है कि सफलता मिलती है। और तब एक जिंदगी में जो है कि चीजों को सफल की जा सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने ये संविधान दिया, उसके बारे में अगर हम बताएं तो ये पता चलता है कि बाबा साहब के अम्बेडकर के एक लाइब्रेरी में कोई गए थे, तो उसमें कितने 5 या 7 हजार पुस्तक थे। और 10 साल के अंतराल में बिल्कुल थे। वो 10 साल के अंतराल में कितने गुना पुस्तक उनके बढ़ चुकी थी। वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, पढ़ते ही रहते थे। और जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें पता चला था कि वहां पे लंदन के लाइब्रेरी में बैठ के वो बिस्किट खाया करते थे। लाइब्रेरी ने पकड़ लिया, तुम यहाँ पे क्यों खा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि सर मेरे पास समय और पैसे दोनों नहीं है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी पीढ़ियों को कुचल दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा। और उन्होंने पढ़ा और अपने पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने बदल के रख दिया। और उन्हीं के दिया हुआ संविधान है जो कि आज हम लोग इस स्वतंत्रता से जी रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करने की आवश्यकता है, जिनको कि पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, महार जाति से थे। उन्होंने अपने बुक में लिखा है, उनकी जो बायोग्राफी है उनमें लिखा हुआ है द कास्ट ऑफ एलिनेशन में, कि जब हम क्लास जाते थे, जिस दिन हमारा प्यून पानी देने के लिए नहीं आता था उस दिन हम प्यासे रहते थे। इस संघर्ष के दौर से लोगों ने आपको निकाला है, आपको स्वतंत्रता दिलाई है। कोई नहीं सोचा होगा कि 23 साल का भगत सिंह फांसी के फंदे पे जाकर लटक जाएगा। हमारे आपके एज में थे, जब आप टिकटॉक और रील चलाते हैं और सोशल मीडिया पे देखा करते हैं और यूट्यूब चलाते हैं, वो फांसी के फंदे पे लटक गए थे। पढ़ने में भगत सिंह इतने तेज और तर्रार थे कि वो खेलने के टाइम भी उनके जेबों में किताब हुआ करती थी। उस लेवल से भगत सिंह ने जो है कि देश को आजादी दिलाई। और वो चढ़ गए थे फांसी के फंदे पे। वो बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, चाचा अजीत सिंह थे उनके।
और वो चाहते तो निकल सकते थे जेल से, लेकिन वो जेल से नहीं निकले। ये क्रांति की आग जब तक आपके अंदर नहीं जलेगी, तब तक ये गणतंत्र हमारा सही नहीं होगा। तो आप युवाओं से मेरा अपील है कि इस गणतंत्र पे ऐसे ही काम करें और सब लोग मिलके हम लोग भारत को आज नहीं तो कल महान राष्ट्र बनाने में ज़रूर भूमिका निभाएँगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रुपेश।